हेलो। आज से मैं अपने चैनल पर एक हास्य पात्र शेख चिल्ली की कहानियों का सेगमेंट शुरू करूँ। पहले ये जान लेते हैं कि शेख चिल्ली है कौन। वैसे तो शेख चिल्ली किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्हें सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध पात्र हैं। शेख चिल्ली मूर्ख नहीं थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी हरकतें अवश्य मूर्खतापूर्ण होती थी। उनका जन्म बलूचिस्तान के छोटे से कस्बे शेखपुरा में हुआ और उनका घराना भी शेखों का था। अतः माँ ने बड़े प्यार से नाम भी शेख ही रख दिया। शेख अभी छोटे ही थे कि पिता का इंतकाल हो गया। उनके पालन पोषण का दायित्व तो माँ ने ही निभाया। माँ का अधिक समय और अधिक स्नेह मिलने के कारण शेख आलसी हो गए। ऐसा भी कहते हैं कि उनका मूल नाम नूरा था और माँ ने प्यार से शेख नाम रखा था, तो वे नूरा शेख हो गए। जहाँ तक चिल्ली शब्द और जोड़ने का प्रश्न है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह शब्द दोस्तों ने उनके नाम के साथ जोड़ दिया था। इसका कारण यह है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने साथ खेलने वाले लड़कों के बीच एक वाक्य सुना था कि अमुक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा है। व्यक्ति पुल्लिंग था, अतः अकल भिड़ाकर उन्होंने बातों ही बातों में दोस्तों के बीच एक दिन कह दिया, ना बाबा, मैं अब नदी में नहाने ना जाऊंगा। मेरी माँ कल मुझ पर बहुत चिल्ली कर रही थी। चिल्ली शब्द दोस्तों को बहुत हंसी आई। उन्होंने नूरा शेख को हंसी हंसी में चिल्ली चिल्ली कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे नूरा शेख चिल्ली बन गए और शेख चिल्ली के नाम से मशहूर हो गए। शेख चिल्ली के एक मित्र थे, हाफिज नूरानी। उन्होंने उन्हें एक नवाब के यहाँ मुलाजिम रखवा दिया था। एक लड़की के साथ विवाह भी करा दिया। शेख चिल्ली को आमद तो कुछ भी नहीं थी, मतलब आय तो उनके पास कुछ भी नहीं थी, लेकिन नवाब की नौकरी करते हुए उन्हें प्रसिद्धि खूब मिली। शेख चिल्ली को फकीरों पीरों के मध्य रहने में बड़ा शौक था। कुरुक्षेत्र में उन्होंने फकीर वेश धारण किया। तब तक उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। यह भी इत्तेफाक है कि उनके मित्र हाफिज की बेगमों का इंतकाल लगभग एक ही समय हुआ। देश की आजादी के बाद उनका भी इंतकाल कुरुक्षेत्र में ही हो गया। वहां उनका एक मकबरा भी बना है। संक्षेप में कहें तो शेख चिल्ली का जीवन संघर्षों से घिरा रहा, लेकिन वे सदैव अलमस्त रहते थे और उनकी उल जलूल हरकतों से लोगों का मनोरंजन बहुत होता था। उन्होंने वक्त के थपेड़ों को खूब सहा, फिर भी धैर्य नहीं खोया। उनके अनेक अजूबे किस्से आज भी लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन्हीं किस्सों में से कुछ किस्से मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो जो मैं पहला किस्सा सुनाऊंगी उसका नाम है खुरपी का बुखार।